विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम रुचिरा भाग 2 में ग्रहम शून्यम सुताम विना का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। राकेश, माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती असीह। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी? किम अकथयत सा? उसने क्या कहा? माला, मौनम एव श्रावयति। माला मौन ही धारण कर लेती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितुः कोड़े उपविशति। तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च जाचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। उसकी जो छोटी बेटी है 3 साल की, वो वहां से खेलती हुई अपने पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति। लालयति का अर्थ है प्यार करता है। राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम चॉकलेट प्रदाय देकर ताम कोड़ात अवतारयति, उसे गोद से उतारता है। कोड़ात गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति। फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है, उसको प्रश्न करता है कि तुमने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, और इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। असीह का अर्थ है थी, मौनम मौन जो चुप, एवं का अर्थ है ही, आश्रयति का अर्थ है धारण करती है, वो अपने चुप्पी को धारण करती है। किरंती खेलती हुई, त्रिवर्षीय का अर्थ है 3 वर्ष की, कोड़े का अर्थ है गोद में, लालेती प्यार करता है, प्रदाय देकर, इसमें लय प्रत्यय का प्रयोग किया, प्लस दा प्लस लय। अवतारयति का अर्थ है उतार देता है, क्षिप्ति डालता है। शालिनी, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि? भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? यहाँ पर संधि है ज्ञातुम प्लस इच्छसि। ज्ञातुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और इच्छसि क्रियापद के लिए कर्तृपदम रहेगा त्वम। भाष्य कार्य में एक प्रश्न आता है कि सर्वनाम कस्माय प्रयुक्तम। यहाँ पर त्वम सर्वनाम कस्माय प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है? भ्राता के लिए प्रयोग किया गया। तस्या कुशी पुत्रम अस्ति पुत्र वा, उसके पेट में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए? षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए यह कोशिश। आयास का अर्थ है कोशिश। राकेश, भगिनी तुम तू जानसी, तुम तो जानती हो। या जानसी क्रियापद के लिए तुम करते, क्रियापद के लिए कर्तृपदम तुम रहेगा, तू का अर्थ है तो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्य एव अधुना, कहता हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रयी, अब एक पुत्र की जरूरत है। तो कहता कि पुत्री तो हमारे घर में है, लेकिन हमें एक पुत्र की जरूरत तो है ही। शालिनी, त्रयी कुशी पुत्री अस्ति। शालिनी बोलती है तो गर्भ में बेटी है। चेत हंतव्या, तो वो बोलती है कि अगर उसके पेट में बेटी है तो यदि तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेन, बहुत तेज आवाज से, हत्याया पापं कर्तुम प्रवृत्ति तुम, हत्या का पाप करने में तुम लग गए हो। वो अपने भाई को ऐसे बोलती है कि क्या उसके पेट में अगर बेटी है तो तुम उसको मार देना चाहते हो। यहाँ पसंदी है प्रवृत्त प्लस असी, और तुम जो है सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये तरफ तुम सर्वनाम जो है वो उसके भाई के लिए प्रयोग किया गया है।
अब यहाँ पर हम शब्द देखेंगे। ज्ञातुम जानने के लिए, इच्छसी का अर्थ है चाहते हो। तस्याः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और उसकी कुशी का अर्थ है गर्भ में। किमर्थम किस लिए। आयास का अर्थ पहले भी बताया है, प्रयास करना या कोशिश करना। त्रही तो, और यहाँ पर संधि है अस्ति प्लस ए। चेत का अर्थ है यदि। राकेशः न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी त्रही किम अस्ति निर्घ्नम कृत्यम इदम। शालिनी बोलती है तो यह घृणा की योग्य कार्य क्या है। यहाँ पर संयोग है कृत्यम प्लस इदम, किम प्लस अस्ति। सर्वथा विस्मृत्यवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रो विभेदम न कृतवान। कहता कि तुम बिल्कुल भूल गए हो, हमारे पिता ने कभी पुत्री और पुत्र में ये भेद नहीं किया है। सर्वदा एव मनुस्मृत्य पंक्तिम माम उदरती स्म। यहाँ पर संधि है सर्वदा प्लस एव। वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्तियां का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेन्दुहिता स्म। निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। वो कहते हैं कि निश्चय ही जो पिता की आत्मा है पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। जो हमारा पुत्र है उसके समान ही हमारी पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि। तुम भी सायं को और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। करोषि क्रियापद के लिए कर्तृपदम रहेगा। त्वम किमर्थम शिष्टः उत्पादनयः शक्त्या तिरस्कारम करोषि। किस लिए तुम सृष्टि की उत्पादक शक्ति की अपमान करते हो। त्वम मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता। कहता तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, इतनी गलत विचार आ गए तुम्हारे मन में। इदम चिंत्यत अहम कुंठिता असीमः। यह सोचकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। यहाँ पर चिंतित हुआ प्लस एव संधि है, कुंठिता प्लस असीम ये भी संधि विच्छेद है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो पढ़ाई है वो सब बेकार में चली, वृथा करता है बेकार। अभी हम यहाँ पर शब्द अर्थ देखेंगे। सबसे पहले निर्घृणम का अर्थ है घृणा के योग्य। कृत्यम का अर्थ है काम। कृत्यम प्लस इदम संधि विच्छेद पहले भी बताया मैंने। सर्वथा का अर्थ है पूरी तरह से। स्मृतवान का अर्थ है भूल के। पुत्री पुत्रयम पुत्री इसका अर्थ है बेटी जो होता है वो बेटा का रूप होता है। विभेदम भेद, कृतवान किया था। जयते पैदा होता है। दुहिता बेटी, समासमान होती है। सृष्टि का अर्थ है संसार की। राकेश भगिनी विरम विरम। राकेश बोलता है हे बहन रुको रुको, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जित च असीम, और मैं शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि घृतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। आज से यह निंदा की योग्य, अद्य प्रभृति का अर्थ आज से ये निंदा की योग्य कार्य स्वप्न में भी मैं नहीं सोचूंगा। कहता है कि मैं आगे से ऐसा कोई निंदा के योग्य जो कार्य है वो करने के लिए मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथाव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। जैसे अंबिका मेरे दिल कलेजे के सारे प्यार के अधिकार है। यहाँ पर संधि है यथा प्लस ए। मम मेरे, तथा आगंता शिशु तथा प्लस एव।
वैसे ही आगंता शिशु आने वाला शिशु अभी स्नेह अधिकारी भी मेरे स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा। यहाँ पर संधि है स्नेह प्लस अधिकारी। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो। अहम सब गरितम चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न असीम। मैं अपने सब गरितम चिंतन को ना गंदे सोच के, अपने गंदी सोच के पछतावे में भर गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान हो, मैं कैसे भूल गया। अभी हम यहाँ पर शब्दार्थ करेंगे। विराम विराम, रुको रुको, लज्जित शर्मिंदा, अध्यय प्रभृति, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आज से, गृहीतम पाप का रूप, इदम ये, स्वप्ने अपि, यहाँ पर संधि भी है, स्वप्ने प्लस अपि, स्वप्न में भी। अधिकारिणी का अर्थ है अधिकार वाली, आगंता आने वाली या आने वाला जो भी शिशु है। पश्चाताप मग्न, पछतावे में मगन। विस्मृतवान का मतलब मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहां देवता निवास करते हैं। रमन्ते मतलब निवास करते हैं। यत्र न पूज्यन्ते, यहाँ ये नहीं पूजी जाती हैं। सर्वास तत्र फलाः क्रिया, वह सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। और ये कौन बोल रहा है? ये राकेश जो है अपनी बहन के साथ बोल रहा है कि जहाँ नारियां पूजी जाती है वहां देवता निवास करते हैं, और यहाँ ये नहीं पूजी जाती है वहां सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। अथवा पितृदर्शन गुना मतेति, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, अपनी बहन को बोलता है कि तुमने अच्छा किया, मुझे अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि, कनिष्ठा का मतलब तो छोटी, तुम छोटी होती हुई भी, तुम मम गुरु असि, इतना कहता तुम छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। यहाँ पर संधि करेंगे कनिष्ठा प्लस अपि, गुरु प्लस असि, और पितुः प्लस 10 गुना, माता प्लस पिते। शब्दार्थ देखेंगे। नार्यः का अर्थ है स्त्रियां, और यहाँ पर भी संधि है नार्यः प्लस तु। पूजन्ते पूजी जाती हैं। रमन्ते का अर्थ होता है निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? देवता। यत्र एतः, यहाँ ये। सर्वः का अर्थ है सारी। असफला निष्फल, निष्फल मतलब कोई फल। क्रियाएं, क्रिया। पितुः पिता का, 10 गुना मतलब पिता से 10 गुना अधिक। प्रदर्शित का अर्थ होता है दिखाया। शालिनी अलम पश्चातापेन, कहता आप पश्चाताप मत करो। तब मनसः अंधकार अपगत प्रसन्नताय विषय आयम, उसको बोलती है तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया। अंधकार मतलब दूर। मनसः का अर्थ है मन का, षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया। यहाँ अपगत का मतलब दूर हो गया है। प्रसन्नताया मतलब इसका मतलब ये बहुत खुशी का विषय अयम, ये बहुत खुशी का विषय है। संधि है यहाँ पर विषय प्लस अयम, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। भ्रातृजय आगच्छ, उसको बोलते हैं भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज्य आगंतु, कहता अब आप सारी चिंता को छोड़ दो। शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भवः, और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तुम तैयारी हो जाओ, तैयारी करो इसके लिए। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, का भाई को बोलते है भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। यहाँ संयोग है त्वम प्लस अपि। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में। तस्या पाठने, और उसके पढ़ने में। दत्तचित्त स्थास्यसि, बोलती है कन्या के उसकी पढ़ाई में, और उसकी प्रतिज्ञा, वो बोलती है उसकी प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा में, और उसकी पढ़ाई में तुम अपना ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा एवं तदैव
सार्थिका भविष्यति, वो बोलती है कि जब तभी ये जो सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, तभी ये सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतन इदम यथारूपम करिष्यामः, कहता है जब हम सब मिलकर यह चिंतन सही रूप से करेंगे, मतलब उसका कहना है ये सोच हम सही रूप से करेंगे। मिलित्वा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। और अभी हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, इसमें कौन कौन से शब्दार्थ आए हैं। मनसः का अर्थ है मन का, पश्चातापेन का अर्थ होता है पछताने से, अंधकार अंधेरा, अपगतः का पहले भी बताया था दूर हो गया, भातृजय का अर्थ होता है हे भाभी, आगंतु आने वाली की, संध्या का अर्थ है त्याग, पाठने पढ़ने में, दत्तचित्त ध्यान देने वाले, स्थास्यसि रहोगे, पता कि तुम, उसने बोला था कि स्थास्यसि मतलब तुम अपना उसके पढ़ाई में और उसकी रक्षा में ध्यान दोगे। या गार्गी शुचिंतने नृपण्य पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारिणे गगन विज्ञान अंगने कल्पना। इसका अर्थ ये है जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मी भाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता साइना श्याम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सद उत्साहता। वो कहता है जिस प्रकार से इंद्रा ने उद्योग मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है, सबने जिस प्रकार से अलग अलग जगत में प्रसिद्धि पाई है, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों, सबल मतलब बल सहित हों, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाए। अब हम यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे, जैसे यथा स्वरूपम सही, शुद्ध चिंतने शास्त्रों के चिंतन में, निर्णय का अर्थ है राजा को प्रभावित करने में, शत्रु विदारने का अर्थ है शत्रु को नाश करने में, विज्ञान आंगने का अर्थ है विज्ञान के आंगन में, ठीक है, यहाँ पर संधि है विज्ञान प्लस आंगन। उद्योगपति का अर्थ है उद्योग के मार्ग पर, इंद्रिया का अर्थ है इंद्रान्यू, ख्यातियां अभिहित का अर्थ है चारों ओर से प्रसिद्ध, यहाँ पर संधि है ख्यात प्लस अभिहित। सकलासु का अर्थ होता है सभी में, सदा हमेशा, उत्साहताम का अर्थ है उत्साहित हो, यहाँ पर तुम्हारी आपकी संधि है सदा प्लस उत्साहताम। इस भाग में हमने ग्राम शून्य सुताम वीणा के अंतिम भाग का अध्ययन किया। इस पाठ को पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें पुत्र और पुत्री में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।